हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट अभी क्या है यूजीसी नेट री एग्जाम को लेकर। ठीक है, यूजीसी का जो री एग्जाम हो रहा है वो आपका CSIR यूजीसी नेट के लिए एग्जाम आपका चल रहा था, जो कि जो डेट है 25, 26, 27 जुलाई को होना था। लेकिन आज की खबर की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगेन पेपर लीक, इसका भी पेपर लीक हो गया है। ठीक है, और ये पेपर कैसा था आपका, ये ऑनलाइन मोड पे था और लेकिन फिर भी पेपर लीक की खबर आ रही है। तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और ये आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनको इन सारी खबरों से अवगत रहना चाहिए, है ना। क्या हो रहा है लेटेस्ट, अभी एनटीए के द्वारा क्या चीज़ें करवाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि अगेन पेपर लीक हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यूजीसी का CSIR नेट का एग्जाम था जो 25, 26 और 27 जुलाई को होना था। और आज जो कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये शुक्रवार, ठीक है। तो आज की इसमें CM योगी के एंटी पेपर लीक कानून को चुनौती, एनी डेस्क से स्क्रीन शेयर कर सॉल्वर्स ने लिखे आंसर। और ये खबर कहाँ से आ रही है, मेरठ की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद शुवर्ती यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यूपी की योगी सरकार नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तो लेकर आ गई, लेकिन गड़बड़ी करने वाले इससे भी बाज नहीं आ रहे हैं। अब क्या हुआ, अभी तक इससे पहले था नीट का एग्जाम में हुआ, फिर यूजीसी नेट का हुआ कि नहीं हुआ था, धांधलेबाजी नहीं हुई है, एक जो है वहां पर टेलीग्राम में कुछ छेड़छाड़ की गई थी, हैं। लेकिन अभी क्या है, यूजीसी CSIR नेट की परीक्षा में भी सेंधमारी हुई और इसका खुलासा यूपी STF ने किया है। तो ये जो है मेरठ की शुभारती यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एग्जामिनेशन लैब से कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके ये धांधली की गई है। और यहाँ पर देखिए, यूपी STF ने मेरठ के शुभारती यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। ये सारी न्यूज़ आपकी न्यूज़ 18 और आपके आज तक, ये सारे न्यूज़ चैनल से निकल के आ रही है। ठीक है, और जो मेरठ का शुभारती यूनिवर्सिटी था, इस बार परीक्षा का केंद्र था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन लैब के सर्वर के साथ छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, ऑनलाइन मोड की परीक्षा थी और लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जो है पेपर लीक का मामला सामने आया। मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कि यूजीसी नेट का तो इस बार ऑफलाइन मोड पे था, पेपर पेंसिल मोड पे था, वहां पर छेड़छाड़ की गई, लेकिन इससे बचने के लिए हुआ कि अभी ऑनलाइन होगा। अब क्या है, CSIR नेट का तो जो है ऑनलाइन एग्जाम था और लेकिन इसमें भी पेपर लीक हुआ। तो अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से कितनी हाईटेक चीज़ें यूज़ की गई हैं। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर कर बाहर बैठे सॉल्वर्स ने पेपर को सॉल्व किया। STF ने सर्वर रूम से 2 लैपटॉप में एनी डेस्क टूल, ठीक है, ये टूल थे, इनको जब्त किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ठीक है, शुक्रवार को यूपी STF ने छापेमारी की तो इस दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से LAN लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर कनेक्ट मिला। मतलब LAN जो कि उसी कैंपस के अंदर था, ठीक है, जो वर्क करता है। और इसमें क्या हुआ, 2 लैपटॉप मिले जिसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला और यहाँ के कर्मचारी से जो है एग्जाम जो कराने वाले कर्मचारी से मोबाइल मिला है। मोबाइल में देखिए 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम का IP एड्रेस मिला। इस IP एड्रेस को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। तो ये जो स्क्रीन शेयरिंग का ये काम था, तो मतलब स्क्रीन शेयर करके ये जो अपना क्वेश्चन पेपर था बाहर से सॉल्वर हल कर रहे थे। ठीक है, ये अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहे थे और उसके बाद वहां से जो सॉल्वर थे इनको आंसर वगैरह दे रहे थे। अब 25 जुलाई को पहली और दूसरी पाली में एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल की डिलीट फाइल में मिले हैं। अब देखिए, STF चीफ अमिताभ यश ने ये जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि मुखबरी से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार को शुभारती यूनिवर्सिटी में यहाँ पर यूजीसी CSIR नेट एक एग्जाम में धांधली पाई गई है। ठीक है, लैब यहाँ पे एग्जामिनेशन लैब के सर्वर से छेड़छाड़ की गई है और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एक मोबाइल मिला है जिसमें 4 लोगों के नाम मिले हैं और इसमें इनके पास सिस्टम के IP को शेयर करके इसका जो है ये सब काम किया गया है ना। तो अभ्यर्थियों के मोबाइल का IP एड्रेस दूसरों को शेयर किया गया
और सॉल्वर इसके जरिए ही प्रश्न पत्र हल करा था। मतलब वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं लेकिन सॉल्वर बाहर से सॉल्व करके उनको आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरफ से देखिए इतना सख्त कानून बनाया गया लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जबकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज फ्राइडे 26 जुलाई, ठीक है, अब इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो गई तो ये पेपर भी मतलब यहाँ पर भी पेपर लीक का मामला सामने आया। तो अब क्या कहा जाए कि ऑनलाइन मोड ज़्यादा अच्छा है या ऑफलाइन मोड है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो सॉल्वर्स हैं उनसे कोई भी एग्ज़ाम बच नहीं पाया, है ना। तो अभी आपका क्या होगा, एनटीए की तरफ से री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या और कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीज़ें अब निकल के सामने आएंगी। तो जो भी अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग, आपके क्या विचार हैं, आप अपने कमेंट करके बताइए कि इस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं तो विद्यार्थियों का मनोबल टूट ही जाता है ना। तो अब इसके लिए सरकार को यही चाहिए कि बहुत सख्ती करनी चाहिए और कानून का मतलब सख्त से सख्त पालन इसका किया जाए, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।